सोचिए, हम सबने बचपन से यही पढ़ा है कि धरती पर 7 महाद्वीप हैं, लेकिन असल में ये झूठ था। हकीकत ये है कि धरती के समुद्रों के नीचे एक छुपा हुआ 8वां महाद्वीप मौजूद है। वैज्ञानिक इस रहस्य को लगभग 375 सालों तक मानने से बचते रहे। क्यों? क्या इसके पीछे कोई गलती थी या कोई बड़ी साजिश? आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे और जानेंगे आखिर ये छुपा हुआ महाद्वीप जीलैंडिया क्या है। कहानी शुरू होती है 1642 से। डच खोजकर्ता एबल तस्मान समुद्र के रास्ते यात्रा कर रहे थे। वो न्यूजीलैंड और उसके आसपास पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच एक बहुत बड़ा भूभाग मौजूद है, लेकिन अजीब बात ये थी कि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ था। सिर्फ कुछ हिस्से ऊपर थे, जैसे न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया। तब तस्मान ने सोचा कि ये शायद किसी बड़े महाद्वीप का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उस समय वैज्ञानिक सबूत नहीं जुटा पाए, इसीलिए इस खोज को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब सवाल आता है, किसी चीज को महाद्वीप मानने के लिए कौन सी शर्तें होती हैं? वैज्ञानिकों ने 4 शर्तें तय की हैं। पहला, उसका भूभाग बड़ा होना चाहिए। दूसरा, उसकी क्रस्ट धरती की सतह मोटी और मजबूत होनी चाहिए। तीसरा, वो भूभाग बाकी महाद्वीपों से अलग होना चाहिए। और चौथा, उसकी अपनी एक यूनिक पहचान होनी चाहिए। क्योंकि जीलैंडिया का 94% हिस्सा पानी में था, इसीलिए ये बातें साफ साबित नहीं हो पाई। इसी वजह से इसे सदियों तक महाद्वीप मानने से इनकार किया जाता रहा। कई सालों तक वैज्ञानिक बहस करते रहे। कुछ कहते ये तो बस टापुओं का समूह है, कुछ कहते नहीं, ये असल में महाद्वीप है। लेकिन असली मोड़ आया 2017 में। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों की एक टीम ने आधुनिक तकनीक और डेटा की मदद से रिसर्च की। उन्होंने समुद्र की गहराई, चट्टानों के नमूने और भूभाग सबूत इकट्ठा किए और आखिरकार साबित कर दिया कि ये कोई साधारण जमीन नहीं, बल्कि पूरा महाद्वीप मौजूद है। जीलैंडिया का आकार सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, मतलब भारत से भी 1.5 गुना बड़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि इसका 94% हिस्सा समुद्र में डूब चुका है। सिर्फ 6% हिस्सा ही सतह पर मौजूद है। इसमें न्यूजीलैंड आता है। आखिर कैसे डूबा इतना बड़ा महाद्वीप? करीब 8 करोड़ साल पहले धरती पर एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम था गोंडवाना। यही गोंडवाना बाद में टूटकर अलग अलग हिस्से में बटा और आज के महाद्वीप बने। इसी दौरान जीलैंडिया भी अलग हुआ, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी। धीरे धीरे ये महाद्वीप टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से समुंदर के नीचे धंस गया। सोचिए, करोड़ों साल पहले ये महाद्वीप जमीन पर था। यहाँ पर जंगल, पहाड़ और शायद जानवर भी रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा भूभाग लहरों के नीचे दब गया और इतिहास से गायब हो गया। अब सवाल आता है, अगर जीलैंडिया समुद्र के नीचे है तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? असल में फर्क बहुत बड़ा है। पहला, पृथ्वी का इतिहास समझना। जीलैंडिया हमें बताता है कि धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे हिलती है और भूगोल कैसे बदलता है। दूसरा, समुद्र का स्तर। इससे हमें समझ आता है कि समुद्र का स्तर कैसे बदलता है और क्लाइमेट चेंज का क्या असर होगा। तीसरा, खनिज और फॉसल्स। यहाँ से मिलने वाले जीवाश्म और खनिज हमें करोड़ों साल पुराना जीवन और पर्यावरण समझने में मदद करते हैं। अगर इसे समझ जाएं तो ये भविष्य में भी हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है। तो अब आप जानते हैं कि धरती पर सिर्फ 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। लेकिन ये महाद्वीप हमारी आंखों से छिपा हुआ है। गहरे नीले समंदर के नीचे 375 साल तक इस रहस्य को लेकर वैज्ञानिकों में बहस चलती रही और आज भी ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो सवाल ये है, क्या आने वाली पीढ़ियां स्कूल में 7 महाद्वीप पढ़ेगी या फिर 8? और क्या इस छुपे हुए महाद्वीप के और भी राज धीरे धीरे सामने आएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और हमारे और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।